श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व अनंतर अनंतर्य तृतीया व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपने शुक्ल पक्ष के अनेक तृतीया व्रतों को बतलाया, अब आप अनंतर्य व्रत का स्वरूप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं को बतलाया है कि यह अनर्त्य व्रत अत्यंत गृह है। फिर भी मैं आपसे इस व्रत का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का आरंभ मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से करना चाहिए। तृतीया के दिन रात में व्रत कर तृतीया को उपवास करें। गंध पुष्प आदि से उमा देवी का पूजन कर शक्रा और पूरी का नैवेद्य समर्पित करें। स्वयं दही का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। इस विधि से जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को भगवती कात्यायनी के पूजन से नारिकेल समर्पित कर दुग्ध प्राशन करें। काम क्रोध का त्याग कर रात्रि में शयन करें एवं प्रातः उठकर ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। ऐसा करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पोष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर गौरी का पूजन करें। लड्डू का नैवेद्य निवेदित करें और घृत का प्राशन कर शयन करें। प्रातः उठकर सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करें। इससे महान यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार पौष की कृष्ण तृतीया को भगवती पार्वती की पूजा करें और नैवेद्य अर्पण करें। रात में पूरी और गौमय का प्राशन करना चाहिए। प्रातः काल ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इससे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती का सुरनाई का नाम से पूजन कर खांड और बिलिव का नैवेद्य समर्पित करें। कुशोदक का प्राशन कर जीतेंद्रिय रहें। भूमि पर शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। इससे स्वर्ण दान का फल मिलता है। इसी प्रकार माघ कृष्ण तृतीया को पवित्र होकर आर्या नाम से पार्वती का पूजन करें। भक्ष्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित कर मधु का प्राशन करें। देवी के आगे शयन करें। दूसरे दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इससे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। फाल्गुन मास के कुछ शुक्ल पक्ष की तृतीया को पवित्र होकर उपवास करें और देवी पार्वती का भद्रा नाम से पूजन कर कासार का नैवेद्य निवेदित करें। शकरा का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातः काल सपत्निक भोजन ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे सोत्रामणि याग का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की तृतीया में विशालाक्षी नाम से भगवती पार्वती का पूजन कर पूरी का भोग लगाएं। जल और चावल निवेदित कर भूमि पर शयन करें। प्रातः काल सपत्निक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जितेंद्रिय और पवित्र होकर भगवती पार्वती का श्री नाम से पूजन करें। वटक दही बड़ा वटक दही बड़ा का नैवेद्य निवेदित करें। बिल्व पत्र का प्राशन करें और देवी का ध्यान करता हुआ विश्राम करें। प्रातः काल भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति की पूजा करें। इससे राजस्यु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण तृतीया को देवी की काली नाम से पूजा करें। अपूप का नैवेद्य निवेदित करें। पीठी का प्राशन करें और रात्रि में विश्राम करें। प्रातः काल सपत्निक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे अति रात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जितेंद्रिय होकर उपवास करें। भगवती पार्वती की चंडिका नाम से पूजा कर मधुक निवेदित करें। श्रीखंड चंदन से लिप्त कर देवी के सम्मुख विश्राम करें। प्रातः काल सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें, इससे चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की तृतीया को विमत्सर होकर उपवास करें। देवी की काल रात्रि नाम से गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करें। घी तथा जौ के आटे से बना नैवेद्य निवेदित करें। तिल का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातः काल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे अति कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर पार्वती जी की पूजा शुभा नाम से करें तथा आम्र फल का नैवेद्य निवेदित करें एवं आंवले का प्राशन कर गौरी का ध्यान करते हुए सुख पूर्वक सोएं। प्रातः काल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को सुवासिनी स्त्री उपवास करें। स्कंद माता की पूजा कर भोग लगाएं। पंचगव्य का प्राशन कर देवी के सामने शयन करें। प्रातः काल ब्राह्मण दंपति की पूजा करें, इससे कन्या दान का फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सती का पूजन कर दही का नैवेद्य समर्पित करें। गौश्रृंग जल का प्राशन कर शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति का पूजन करें, इससे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पुनः आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया में कुष्मांडी का पूजन कर गुड़ और घृत के साथ सत्तू का नैवेद्य अर्पित करें। कुशोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातः काल ब्राह्मण दंपति की पूजा करें, इससे गृहस्थ दान का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर चंद्र घंटा का पूजन करें। कुलमाक्ष कुलथी को नैवेद्य रूप में समर्पित कर पुष्पोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातः काल ब्राह्मण दंपति का पूजन करें, ऐसा करने से अभय दान का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण की कृष्ण तृतीया को रुद्राणी नाम से पार्वती रुद्राणी नाम से पार्वती का पूजन करें कर सिद्ध पिंड आदि नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। तिलकूट का प्राशन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करें, इससे इष्टापूर्त यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में हिमाद्रिजा नाम से पार्वती का पूजन कर गौधूम का नैवेद्य समर्पित करें। श्वेत चंदन तथा गंधोदक का प्राशन कर शयन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करें, इससे सैकड़ों उधान लगाने का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दुर्गा की पूजा करें। गुड़ युक्त पिष्ट और फल का नैवेद्य समर्पित करें। गौमूत्र का प्राशन कर शयन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें, इससे सदा व्रत का फल प्राप्त होता है। अश्वनी में उपवास कर नारायणी नाम से पार्वती का पूजन कर पकवान का नैवेद्य समर्पित करें। रक्त चंदन का प्राशन कर रात्रि में शयन करें। प्रातः ब्राह्मण दंपति का पूजन करें, इससे अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वनी कृष्ण तृतीया को स्वस्ति नाम से पार्वती की पूजा करें। गुड़ के साथ शाल्योदन समर्पित करें। कुसुम्ब के बीजों का प्राशन कर रात्रि में विश्राम करें। प्रातः काल सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराएं, इससे गुवाहिक अन्न घास आदि से दिन भर गौ सेवा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्वाहा नाम से पार्वती का पूजन कर घृत खांड और खीर का नैवेद्य समर्पित करें। कुमकुम केसर का प्राशन कर शयन करें और प्रातः ब्राह्मण दंपति की पूजा करें।
इससे एक भुक्त व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक की कृष्ण तृतीया को स्वधा नाम से पार्वती का पूजन कर मूंग की खिचड़ी का नैवेद्य समर्पित करें और घी का प्राशन कर रात में शयन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करें, इससे नत व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्ष भर प्रत्येक मास एवं पक्ष की तृतीया को व्रतादि करने की से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त और पवित्र हो जाता है। व्रत पूर्ण कर उद्यापन इस प्रकार करना चाहिए। मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास कर शास्त्र रीति से एक मंडप बनाकर स्वर्ण की शिव पार्वती की प्रतिमा बनवाएं। उन प्रतिमाओं के नेत्रों में मोती और नीलम लगाएं। ओष्ठों में मूंगा और कानों में रत्न कुंडल पहनाएं। भगवान शंकर को यज्ञोपवीत और पार्वती जी को हार से अलंकृत कर क्रमशः श्वेत और रक्त वस्त्र पहनाएं। चतुसम एक गंध द्रव्य जो कस्तूरी, चंदन, कुमकुम और कपूर के समान भाग के योग से बनता है से सुशोभित करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप दी आदि उपचारों से मंडल में पूजन कर अगरू का हवन करें। इसमें अपराजिता भगवती की अर्चना करें। मृतिका का प्राशन कर रात में जागरण करें। गीत, नृत्य आदि उपवास करें। सूर्योदय पर्यंत जप करें। प्रातः उत्तम मंडल बनाकर मंडल में शैया पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। वितान, ध्वज, माला, किंकणी, दर्पण आदि से मंडप को सुशोभित करें। अनंतर शिव पार्वती की पूजा करें। सपत्निक ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करें। पान निवेदित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव पार्वती, आप दोनों मुझ पर प्रसन्न होवें। इसके बाद उच्चिष्ट स्थान को पवित्र कर लें। तत्पश्चात स्वर्ण से मंडित सींग तथा चांदी से मंडित खुर वाली कांस्य दोहन पात्र से युक्त लाल वस्त्र से आच्छादित घंटा आदि आभरणों से युक्त पैसविनी लाल रंग की गौ से प्रदक्षिणा कर दक्षिणा के साथ जूता, खड़ाऊ, छाता एवं अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ गुरु को समर्पित करें। पुनः शिव पार्वती को प्रणाम कर गुरु के चरणों में भी प्रणाम कर क्षमा मांगे। इस प्रकार इस अनार्त्य व्रत की समाप्ति करें। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है वह दिव्य विमान में बैठकर गंधर्व लोक, यक्ष लोक, देवलोक तथा विष्णु लोक में जाता है। वहां बहुत समय तक उत्तम भोगों को भोग कर शिवलोक को प्राप्त करता है और फिर भूमि पर जन्म लेकर प्रतापी चक्रवर्ती राजा बनता है। व्रत करने वाली उसकी स्त्री उसकी पटरानी होती है। जिस प्रकार शिवजी के साथ पार्वती, इंद्र के साथ शची, वशिष्ठ के साथ अरुंधति, विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ सावित्री सदा विराजमान रहती हैं, उसी प्रकार वह नारी भी जन्म जन्म में अपने पति के साथ सुख भोगती है। इस व्रत को करने वाले नारी पति से वियुक्त नहीं होती तथा पुत्र पौत्र आदि सभी वस्तुओं को प्राप्त करती है। अक्षय तृतीया व्रत के प्रसंग में धर्म वणिक का चरित्र भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा सुने। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि से जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। मत्स्य पुराण के अध्याय 65 में इसके विषय में एक दूसरी कथा आती है जिसमें कहा गया है कि इस दिन अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा करने से वे सब विशेष प्रसन्न होते हैं
और उनकी उसकी संतति भी अक्षय बनी रहती है। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसीलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है, आप इसे सुने। शाकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मण का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार से युक्त हो तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट सत्तू दही चना गेहूं गुड़ ईख खांड और स्वर्ण श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान किया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में उसका जन्म कुशावती द्वारका नगर में हुआ और वह वहां का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा न थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों को गौ भूमि स्वर्ण आदि देता रहता और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता, किंतु उसके धन का कभी हास नहीं होता। वह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान देने का फल था। महान महाराज, इस तृतीया का फल अक्षय है। अब इस व्रत का विधान सुने। सभी रस अन्न शहद जल से भरे घड़े तरह तरह के फल जूता आदि तथा ग्रीष्म ऋतु में उपरोक्त सामग्री अन्न गौ भूमि स्वर्ण वस्त्र जो पदार्थ अपने को प्रिय और उत्तम लगे उन्हें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बतलाई। इस तिथि के में किए गए कर्म का श्रेय नहीं होता। इस तिथि में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता, इसीलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। शांति व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं पंचमी कल्प में शांति व्रत का वर्णन करता हूँ। इसके करने से गृहस्थों को सब प्रकार की शांति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर एक वर्ष पर्यंत खट्टे पदार्थों का भोजन न करें। नत व्रत कर शेष नाग के ऊपर स्थित भगवान विष्णु का पूजन करें और निम्नलिखित मंत्रों से उनके अंगों की पूजा करें। ओम अनंताय नमः पादो पूज्यामि से भगवान विष्णु के दोनों पैरों की। ओम धृतराष्ट्राय नमः कंटिम पूज्यामि से कटी प्रदेश की। ओम तक्षकाय नमः उदरम पूज्यामि से उदर देश की। ओम कर्कटकाय नमः उरह पूज्यामि से हृदय की। ओम पद्माय नमः कर्णो पूज्यामि से दोनों कानों की। ओम महा पद्माय नमः दुर्यगम पूज्यामि से दोनों भुजाओं की। ओम शंखपालाय नमः वक्षः पूज्यामि से वक्ष स्थल की तथा ओम कलिकाय नमः शिरः पूज्यामि से उनके मस्तक की पूजा करें। तदंतर मौन हो भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराएं, फिर दुग्ध और तिलों से हवन करें। वर्ष पूरा होने पर नारायण और शेष नाग की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उनका पूजन कर ब्राह्मण को दान दें। साथ ही उसे सवत्सा गौ पायस से पूर्ण कांस्य पात्र
2 वस्त्र और यथाशक्ति स्वर्ण भी प्रदान करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो व्यक्ति इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह नित्य शांति प्राप्त करता है और उसे नागों का कभी भी कोई भय नहीं रहता। सरस्वती व्रत का विधान और फल। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, किस व्रत के करने से वाणी मधुर होती है, प्राणी को सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में अति कौशल प्राप्त होता है, पति पत्नी का और बंधु जनों का कभी वियोग नहीं होता तथा दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है, उसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। इन फलों को देने वाले सारस्वत व्रत का व्रत विधान है। सारस्वत सारस्वत व्रत का विधान आप सुने। इस व्रत के कीर्तन मात्र से भी भगवती सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं। इस व्रत को वत्सारार वत्सारंभ से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आदित्यवार से प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर गंध श्वेत माला शुक्ल अक्षत और श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से वीणा यक्षमाला कमंडलू तथा पुस्तक धारण की हुई एवं सभी अलंकारों से अलंकृत भगवती गायत्री का पूजन करें। फिर हाथ जोड़कर इन मंत्रों से प्रार्थना करें, यथा तू देवी भगवान ब्रह्मा लोक पितामह त्वाम परित्यज्य नो तिष्ठेत तथा भव वरप्रदा वेद शास्त्राणि सर्वणानि सर्वाणि नृत्य गीत दिकम च यत् वाहितम यत् त्वया देवी तथा मैं संतु सिद्धयः लक्ष्मी मेर्धा वरा रिष्टि गौरी तुष्टि प्रभा मति एताभि पाहि तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वती। देवी, जिस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा आपका परित्याग कर कभी अलग नहीं रहते उसी प्रकार आप हमें भी वर दीजिए कि हमारा भी कभी अपने परिवार के लोगों से वियोग न हो। हे देवी, वेदादि संपूर्ण शास्त्र तथा नृत्य गीतादि जो भी विद्याएं हैं वे सभी आपके अनुष्ठान में ही रहती हैं, वे सभी मुझे प्राप्त हों। हे भगवती सरस्वती देवी, आप अपनी लक्ष्मी मेधा वरा रिष्टि गौरी तुष्टि प्रभा तथा मति इन 8 मूर्तियों के द्वारा मेरी रक्षा करें। इस विधि से प्रार्थना कर मौन होकर भोजन करें। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सुवासिनी स्त्रियों का भी पूजन करें और उन्हें तिल तथा चावल घृत पात्र दुग्ध एवं स्वर्ण प्रदान करें और देते समय गायत्री प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। सायंकाल मौन रहें। इसी तरह वर्ष भर व्रत करें। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन के लिए पूर्ण पात्र में चावल भरकर प्रदान करें। साथ ही 2 श्वेत वस्त्र सवत्सा गौ चंदन आदि भी दें। देवी को निवेदित किए गए वितान घंटा अन्न आदि पदार्थ भी ब्राह्मणों को दान कर दें। पूज्य गुरु का भी वस्त्र माल्य तथा धन धान्य से पूजन करें। इस विधि से जो पुरुष सारस्वत व्रत करता है वह विद्वान धनवान और मधुर कंठ वाला होता है। भगवती सरस्वती की कृपा से वह वेद व्यास के समान कवि हो जाता है। नारी भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे भी पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। श्री पंचमी व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है और व्रत होम जप तप नमस्कार आदि किस कर्म के करने से
किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा कर उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे। देव गण हविष भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ आज्ञादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों के शोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। कुछ समय बाद फिर देवताओं के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मती दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोक श्री विहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, अब इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजा गण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे।
फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फल स्वरूप लक्ष्मी ने उनका वरण किया। इंद्र ने राजस भाव से व्रत किया था, इसीलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया, इसीलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसकी पालना कब होती है? आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियमों को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। दो वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, आरकुट, काष्ठ अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें चार श्वेत हाथी स्वर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भव पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूज्यामि। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूज्यामि। ओम कमल वासने नमः कटिम पूज्यामि। ओम ख्यात्ये नमः नाभिम पूज्यामि। ओम मनम थ वासने नमः स्तनो पूज्यामि। ओम ललिताय नमः भुज द्वयम पूज्यामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठम पूज्यामि। ओम माधवाय नमः मुखमंडलम पूज्यामि। ओम माधव्ये नमः मुखमंडलम पूज्यामि तथा ओम श्रिये नमः शिरः पूज्यामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंगों की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। एक प्रशस्त शेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री श्रीशः संप्रियताम, इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन हो भोजन करें। प्रति मास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने में पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों
सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती नेत्र पट, सप्त धान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उप, उपस्थापित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेद वेता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को संवत्सा गौ सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भुत उद्भुत हैं। भगवान विष्णु का वक्ष स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। विशोक षष्ठी व्रत राजा युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, आपके श्री मुख से पंचमी व्रतों का विधान सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब आप षष्ठी व्रतों का विधान बतलाएं। मैंने सुना है कि षष्ठी को भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी व्याधियां शांत हो जाती हैं और सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सर्वप्रथम मैं विशोक षष्ठी व्रत का विधान बतलाता हूँ। इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य को कभी शोक नहीं होता। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रभात काल में उठकर दंत धावन करें। कृष्ण तिलों से स्नान आदि द्वारा पवित्र हो कृशर खिचड़ी का भोजन करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें। दूसरे दिन षष्ठी को प्रभात काल में उठकर स्नान आदि से पवित्र हो जाएं। स्वर्ण का एक कमल बनाएं, उसे सूर्य नारायण का स्वरूप बनाकर रक्त चंदन, रक्त करवीर पुष्प और रक्त वर्ण के 2 वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। तदंतर हाथ जोड़कर इस मंत्र से प्रार्थना करें, हे आदित्य देव, जैसे आपने अपना स्थान शोक से रहित बनाया है वैसे ही मेरा भी भवन सदा शोक रहित हो तथा जन्म जन्म में मेरी आप में भक्ति बनी रहे। इस विधि से पूजन कर षष्ठी को ब्राह्मण भोजन कराएं। गौ मूत्र का प्राशन करें। फिर गुड़, अन्न, उत्तम 2 वस्त्र और स्वर्ण ब्राह्मण को प्रदान करें। सप्तमी को मौन होकर तेल और लवण रहित भोजन करें तथा पुराण भी श्रवण करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत दोनों पक्षों की षष्ठी का व्रत कर अंत में शुक्ल सप्तमी को स्वर्ण कमल युक्त कलश, श्रेष्ठ सामग्रियों से युक्त उत्तम शैया और पयस्विनी कपिला गौ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से कृपणता छोड़कर जो इस व्रत को करता है वह करोड़ों वर्षों से भी अधिक समय तक शोक, रोग, दुर्गति आदि से मुक्त रहता है। यदि किसी कामना से यह व्रत किया जाए तो उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है और यदि निष्काम होकर व्रत करें तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस शोक विनाशिनी विशोक षष्ठी को एक बार भी उपवास करता है तो वह कभी दुखी नहीं होता और इंद्रलोक में निवास करता है। कमल षष्ठी, फल षष्ठी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं कमल षष्ठी नामक व्रत को बतलाता हूँ जिसमें उपवास करने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नियत व्रत होकर
षष्ठी को उपवास करें। कृष्ण सप्तमी को स्वर्ण फल तथा शकरा के साथ कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। इसी विधि से 1 वर्ष पर्यंत दोनों पक्षों में प्रत्येक षष्ठी को उपवास करें। भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शुक्र, हरि, शिव, श्रीमान, विभासु, त्वष्टा तथा वरुण, 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में पूजन करें। और भानुर में प्रियताम, अर्को में प्रियताम, इस प्रकार प्रति माह सप्तमी को दान और षष्ठी पूजन आदि के समय उच्चारण करें। व्रत के अंत में ब्राह्मण दंपति की पूजा कर वस्त्र, आभूषण, शकरा, पूर्ण कलश और स्वर्ण कमल तथा स्वर्ण फल ब्राह्मण को देकर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर व्रत पूर्ण करें। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपके भक्तों के लिए यह मास व्रत फलदायी होता है, उसी प्रकार मुझे भी जन्म जन्म में अनंत फलों की प्राप्ति होती रहे। इस अनंत फल देने वाले फल षष्ठी व्रत को जो करता है वह सुरापानादि सभी पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में सम्मानित होता है और अपने आगे पीछे की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो इसका महात्म्य श्रवण करता है वह भी कल्याण का भागी होता है। मंदार षष्ठी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं सभी पापों को दूर करने वाले और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले मंदार षष्ठी नामक व्रत का विधान बतलाता हूँ। व्रती माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वल्प भोजन कर नियम पूर्वक रहे और षष्ठी को उपवास करें। ब्राह्मणों का पूजन करें तथा मंदार का पुष्प भक्षण कर रात्रि में शयन करें। षष्ठी को प्रातः उठकर स्नान आदि करें तथा ताम्र पात्र में काले तिलों से एक अष्टदल कमल बनाएं। उस पर हाथ में कमल लिए भगवान सूर्य की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। 8 सोने की अर्क पुष्पों से तथा गंधादि उपचारों से अष्टदल कमल के दलों में पूर्वादि क्रम से भगवान सूर्य के नाम मंत्रों द्वारा इस प्रकार पूजा करें। ओम भास्कराय नमः से पूर्व दिशा में, ओम सूर्याय नमः से अग्नि कोण में, ओम अर्काय नमः से दक्षिण में, ओम अर्यमणे नमः से नेत्रते में, ओम वसुधात्रे नमः से पंचमी में, ओम चंड भानुवे नमः से वाव्य में, ओम पुष्णे नमः से उत्तर में, ओम आनंदाय नमः से ईशान कोण में तथा इस कमल की मध्यवर्ती कर्णिका में ओम सर्वात्मने पुरुषाय नमः यह कहकर शुक्ल वस्त्र नेवे तथा माल्य एवं फलादि सभी उपचारों से भगवान सूर्य का पूजन करें। सप्तमी को पूर्वाभिमुख मौन होकर तेल तथा लवण भक्षण करें। इस प्रकार प्रत्येक मास की शुक्ल षष्ठी को व्रत कर सप्तमी को पारण करें। वर्ष के अंत में वही मूर्ति कलश के ऊपर स्थापित कर यथाशक्ति वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि ब्राह्मणों को प्रदान करें और दान करते समय यह मंत्र पढ़ें। हे मंदार नाथ भगवान सूर्य, आप हम लोगों का इस संसार रूपी पंख से उद्धार कर दें, आपको नमस्कार है। इस विधि से जो मंदार षष्ठी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर एक कल्प तक सुख पूर्वक स्वर्ग में निवास करता है। और जो इस विधान को पढ़ता है अथवा सुनता है वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ललिता षष्ठी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन,
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत होता है। उस दिन उत्तम रूप, सौभाग्य और संतान की इच्छा वाली स्त्री को चाहिए कि वह नदी में स्नान करे और एक नए बांस के पात्र में बालू लेकर घर आए। फिर वस्त्र का मंडप बनाकर उसमें दीप प्रज्वलित करे। मंडप में वह बांस का बालूकाय पात्र स्थापित कर उसमें बालूकामयी तपोवन निवासिनी भगवती ललिता गौरी का ध्यान कर पूजन करे और उस दिन उपवास रहे। तदंतर चंपक, करवीर, अशोक, मालती, नीलोत्पल, केतकी तथा तगर पुष्प इसमें इनमें से प्रत्येक की 108 या 28 पुष्पांजलि अक्षतों के साथ निम्नलिखित मंत्र से दें। ललिते ललिते देवी सौख्य सौभाग्यदायिनी या सौभाग्य सपुत्रपना तस्ये देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात तरह तरह के सोहाल, मोदक आदि पकवान, कुष्मांड, ककड़ी, बिल्व, करेला, बैंगन, करंज आदि फल भगवती ललिता को निवेदित करें और धूप, दीप, वस्त्राभूषण आदि भी समर्पित करें। इस विधि से पूजन कर रात्रि को जागरण करें तथा गीत, नृत्य आदि उत्सव करें। दूसरे दिन प्रातः गीत वाद सहित मूर्ति को नदी के समीप ले जाएं। वहां पूजन कर पूजन सामग्री ब्राह्मण को निवेदित कर दें और भगवती ललिता की बालूकामयी मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दें। घर आकर हवन करें और देवता, पितृ, मनुष्य तथा सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें। 15 कुमारी कन्याओं को और उतने ही ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से संतुष्ट कर दक्षिणा प्रदान करें और ललिता प्रीति युक्ता अस्तो यह कहकर उन्हें विदा करें। जो पुरुष अथवा स्त्री इस ललिताष्ट षष्ठी व्रत को करते हैं उन्हें संसार में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता। व्रत करने वाले स्त्री बहुत काल पर्यंत सुख सौभाग्य से संपन्न रहकर अंत में गौरी लोक में निवास करती हैं। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।